आपने पहले भाग देखे हैं जहां वेदांत ने प्राचीन रहस्यमय कुएं के रहस्य को उजागर किया और आत्माओं को मुक्ति दी। लेकिन इस मुक्ति ने वेदांत की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब इस कहानी के अगले चरण में नए रहस्यों और खौफनाक घटनाओं का पर्दाफाश होगा। भाग 2, चेतावनी और भैरव की परछाई। पिछले भाग में वेदांत ने अघोरी बाबा की सच्चाई उजागर की और भैरव आत्मा को कुएं से आजाद किया। आत्माओं ने मुक्ति तो पाली, लेकिन जाते जाते भैरव आत्मा ने चेतावनी दी थी कि हर मुक्ति एक कीमत मांगती है। अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और उन्हें पहले देखें। मुक्ति की घटना के कुछ दिनों बाद वेदांत अपने घर लौट आया, लेकिन जैसे ही उसने खुद को सामान्य जीवन में वापस लाने की कोशिश की, अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में खड़खड़ाने की आवाजें। हर रात 3 बजे के आसपास उसके कमरे में खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खड़खड़ाने लगते। वेदांत ने सोचा कि यह हवा की वजह से हो सकता है, लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो वहां एक परछाई खड़ी थी। दीवारों पर संदेश। अगली सुबह जब वह उठा तो घर की दीवारों पर लाल रंग से लिखा एक अजीब संदेश दिखा, मुक्ति का कर्ज चुका दो। वेदांत यह समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। डर और उलझन से घिरा वेदांत ने फैसला किया कि वह अघोरी बाबा की गुफा में वापस जाएगा और इन घटनाओं का जवाब ढूंढेगा। गुफा अब वीरान थी। बाबा के जाने के बाद वहां कोई नहीं था, लेकिन गुफा के अंदर जाते ही उसे एक पुरानी किताब और कुछ हस्तलिखित पत्र मिले। बाबा का पत्र। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने भैरव आत्मा को मुक्त कर दिया है। उसकी मुक्ति तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। वह तुम्हारे माध्यम से अपना अधूरा काम पूरा करना चाहता है। तुम उसके चुने हुए हो। यह पढ़कर वेदांत का सिर चकराने लगा। गुफा से बाहर निकलते समय हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। तभी गुफा के पास एक विशाल परछाई प्रकट हुई। यह वही भैरव आत्मा थी। उसने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुम्हें मेरे अधूरे काम को पूरा करना होगा। वेदांत ने कांपते हुए पूछा, क्या काम? भैरव आत्मा ने जवाब दिया, महाकुंभ के दौरान एक प्राचीन यज्ञ अधूरा रह गया था। मुझे उसे पूरा करना है, लेकिन मैं खुद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे लिए यह करना होगा। भैरव ने बताया कि सैकड़ों साल पहले एक अघोरी यज्ञ के माध्यम से अनंत शक्तियां प्राप्त करना चाहता था, लेकिन यज्ञ के अंतिम चरण में साधु की मौत हो गई और यज्ञ अधूरा रह गया। उस यज्ञ को पूरा करने के लिए आत्माओं को बलि दी जानी थी। वेदांत ने डरते हुए कहा, मैं निर्दोषों की बलि नहीं दूंगा। भैरव आत्मा गुस्से से गरजी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। वेदांत ने बाबा की गुफा में रखी दूसरी किताब से पढ़ना शुरू किया। उसने पाया कि भैरव आत्मा सिर्फ एक शक्तिशाली रक्षक था, जिसे अघोरी साधुओं ने अपने फायदे के लिए बंदी बना लिया था। किताब में लिखा था, अगर भैरव की शक्ति को रोकना है तो तुम्हें महाकुंभ के अंतिम दिन होने वाले मुक्ति अनुष्ठान को खोजना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान अत्यंत खतरनाक है। वेदांत अब एक बड़ी दुविधा में फंस चुका था। क्या वह भैरव आत्मा की मांग पूरी करेगा, या वह मुक्ति अनुष्ठान को खोजकर आत्माओं को हमेशा के लिए शांति दिलाएगा? जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, उसे दूर से महाकुंभ का गहरा शंखनाद सुनाई दिया। यह इशारा था कि अगली पूर्णिमा पर कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है। आगे क्या होगा? वेदांत महाकुंभ में मुक्ति अनुष्ठान को खोजने के लिए निकलता है, लेकिन क्या वह भैरव आत्मा के प्रकोप से बच पाएगा? महाकुंभ का अभिशाप और प्रलय की चेतावनी। वेदांत ने भैरव आत्मा का सामना किया, जिसने उसे महाकुंभ के प्राचीन यज्ञ को पूरा करने का आदेश दिया। दूसरी ओर बाबा की गुफा में
वेदांत को एक किताब में मुक्ति अनुष्ठान का जिक्र मिला जो आत्माओं को हमेशा के लिए शांति दिला सकता है। वेदांत ने महाकुंभ का रुख किया, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन इस भीड़ के बीच वेदांत को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। रहस्यमय चेहरों की भीड़। स्नान घाट पर पहुंचने के दौरान उसने कई ऐसे लोगों को देखा जिनकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। ये लोग सामान्य श्रद्धालु नहीं लग रहे थे। उनकी हरकतें अजीब थीं, मानो वे किसी अदृश्य ताकत के आदेश पर चल रहे हों। अघोरी का संकेत। तभी घाट के कोने में एक अघोरी बाबा उसे इशारे से अपनी ओर बुला रहा था। यह वही बाबा था जो पहले भी वेदांत को चेतावनी दे चुका था। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, महाकुंभ की यह रात साधारण नहीं है। यह वह रात है जब यज्ञ को पूरा करने की ताकतें जागती हैं। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जो दिख रहा है वह सच नहीं है। बाबा ने वेदांत को एक प्राचीन नक्शा दिया जिसमें यज्ञ का स्थान छिपा हुआ था। वह स्थान महाकुंभ के घाटों से कुछ ही दूर गंगा के किनारे एक घने जंगल के बीच स्थित था। वेदांत ने बाबा से पूछा, अगर मैं यज्ञ को रोक दूं तो क्या होगा? बाबा ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर यज्ञ अधूरा रहता है तो भैरव आत्मा अपनी ताकत से पूरे महाकुंभ को तबाह कर सकती है। लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन यज्ञ को रोकने के लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। नक्शा लेकर वेदांत ने जंगल की ओर रुख किया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ा, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, फुसफुसाहटें और चीखें। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कभी कभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती और अचानक जंगल में दूर से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। भूतिया परछाइयां जंगल में। उसने पेड़ों के पीछे छुपी हुई रहस्यमय परछाइयां देखी। ये परछाइयां अचानक प्रकट होती और गायब हो जाती। आखिरकार वेदांत उस स्थान पर पहुंचा जहां यज्ञ अधूरा छोड़ा गया था। यह जगह चारों ओर से घने पेड़ों से घिरी थी और बीच में एक विशाल वेदी बनी हुई थी। यज्ञ वेदी पर खून के निशान। वेदी पर सूखा हुआ खून और अधजले हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। यह जगह न केवल डरावनी थी बल्कि यहां एक अजीब सी ऊर्जा भी महसूस हो रही थी। तभी भैरव आत्मा प्रकट हुई। तुम यहां तक आ गए, लेकिन अब यह जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। भैरव ने बताया कि यज्ञ को पूरा करने के लिए 7 निर्दोष आत्माओं की बलि दी जानी थी। पहले 6 बलियां पहले ही दी जा चुकी थीं और अब 7वीं बलि की बारी थी। वेदांत ने पूछा, 7वीं बलि कौन है? भैरव आत्मा जोर से हंस पड़ी और कहा, तुम ही वह 7वीं बलि हो। तुम्हारा शरीर और आत्मा इस यज्ञ को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। यह सुनकर वेदांत के रोंगटे खड़े हो गए। भैरव आत्मा ने चारों ओर से आग का घेरा बना दिया और वेदांत को यज्ञ वेदी की ओर खींचने लगा। क्या वेदांत इस प्राचीन यज्ञ को रोक पाएगा या भैरव आत्मा की साजिश पूरी हो जाएगी और वेदांत अपनी जान गंवा बैठेगा? आगे क्या होगा? वेदांत की आखिरी लड़ाई और महाकुंभ का भयानक रहस्य उजागर होगा। क्या वह इस डरावने चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा? भैरव आत्मा की साजिश और वेदांत का संघर्ष। वेदांत ने उस जंगल में कदम रखा जहां प्राचीन यज्ञ स्थल स्थित था। उसे पता चला कि यज्ञ को पूरा करने के लिए 7 निर्दोष आत्माओं की बलि दी जानी थी, जिसमें आखिरी बलि खुद वेदांत की थी। भैरव आत्मा ने उसे वेदी की ओर खींचते हुए अपनी साजिश का खुलासा किया। वेदांत को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे जंगल ने उसे घेर लिया हो। भैरव आत्मा का भयावह चेहरा उसके चारों ओर मंडरा रहा था। आग के गोल घेरे के बीच वेदांत का हर प्रयास विफल हो रहा था। भैरव की गूंजती हंसी, भैरव आत्मा की हंसी जंगल में गूंज रही थी। उसने वेदांत से कहा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है।
यह बलि तुम्हारे भाग्य में लिखी जा चुकी है। तभी अचानक उस अंधकार में एक मशाल की रोशनी दिखाई दी। यह अघोरी बाबा थे जिन्होंने वेदांत को चेतावनी दी थी। बाबा ने आते ही मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। AUM काली महाकाली भूत प्रेत विनाशिनी स्वाहा। उनके मंत्रों की शक्ति से भैरव आत्मा थोड़ी कमजोर पड़ने लगी, लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। बाबा ने कहा, वेदांत, तुम्हें भैरव आत्मा को हराने के लिए अपनी अंतरात्मा की शक्ति का उपयोग करना होगा। यह शक्ति केवल सच्चे हृदय और साहस से प्रकट होगी। बाबा ने वेदांत को एक चाकू दिया जिसे उन्होंने विशेष तंत्र से अभिमंत्रित किया था, लेकिन भैरव आत्मा ने यह देख लिया और अचानक आक्रामक हो गया। भैरव आत्मा ने अपनी शक्ति से चारों ओर धूल और अंधकार फैलाना शुरू कर दिया। बाबा को जमीन पर गिरा दिया गया और वे बेहोश हो गए। वेदांत अकेला। अब वेदांत पूरी तरह अकेला था। भैरव आत्मा ने उसे सीधे निशाना बनाया और हवा में उठा लिया। अब तुम्हारा अंत तय है। भैरव आत्मा ने बताया कि वह महाकुंभ के एक प्राचीन यज्ञ का हिस्सा था। हजारों साल पहले जब यह यज्ञ अधूरा रह गया था, तब उसने और अन्य आत्माओं ने इसका खामियाजा भुगता था। आत्माएं महाकुंभ के हर चक्र पर जागती थीं, यज्ञ को पूरा करने की कोशिश करती थीं, और इस बार वेदांत को ही बलि के लिए चुना गया था। वेदांत ने बाबा के दिए हुए चाकू से खुद को बचाने की कोशिश की। उसने भैरव आत्मा की दिशा में वार किया, लेकिन आत्मा बार बार गायब हो रही थी। तभी उसे बाबा की एक पुरानी बात याद आई। आत्मा को हराने के लिए उसके सबसे कमजोर बिंदु को समझो। वेदांत ने भैरव आत्मा का ध्यान भटकाया और यज्ञ वेदी पर मौजूद हड्डियों को जलाने की कोशिश की। यह देखकर भैरव आत्मा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने आग के गोल घेरे को और बड़ा कर दिया। क्या वेदांत हड्डियों को जला पाएगा? क्या बाबा समय पर होश में आकर उसकी मदद कर पाएंगे? या भैरव आत्मा की साजिश पूरी हो जाएगी और वेदांत हमेशा के लिए उस अभिशप्त जंगल में फंस जाएगा? आगे क्या होगा? वेदांत की अंतिम लड़ाई और महाकुंभ के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा होगा। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।